हाँ तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुजीत क्लासेस में। चलिए, हम सभी लोग पढ़ रहे थे क्लास 10 रियल नंबर, जिसमें कि कल मैंने पिछले क्लास में हम सभी लोग जो है प्रश्नावली 101 का कंप्लीट क्वेश्चन कर चुके थे। तो आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम सभी लोग रियल नंबर क्लास 10 उसका प्रश्नावली 1.2 का एग्जाम्पल करेंगे। तो आज प्रश्नावली 1.2 का कंप्लीट एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल 5, 6, 7 और 8 4 एग्जाम्पल इसमें दिया गया है। उसके बाद एग्जाम्पल खत्म होने के बाद फिर हम सभी लोग प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए बगैर देर के हुए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर देखिए 5 क्या कहता है। अब एग्जाम्पल देखिए क्या कहता है कि संख्याओं 4 पर पावर n पर विचार कीजिए जहां n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है। अब बताइए कि क्या कहता है कि क्वेश्चन में कि 4 पर पावर n पर विचार कीजिए। तो विचार करेंगे हम सभी लोग क्या कि 4 पर पावर n विचार कीजिए जहां n एक क्या है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है? जिसे गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्या कहते हैं। गिनती की संख्या क्या, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि अनंत तक, ये सभी प्राकृत संख्या होती है। तो देखिए चेक करेंगे इसको प्राकृत संख्या रख करके कि क्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है कि नहीं। अब देखिए चेक करते हैं कि विचार करते हैं, अभी बना नहीं रहे हैं, इसको चेक करते हैं कि 4 पे पावर 1 बराबर कितना आया 4। 4 पर पावर अगर 2 रखेंगे तो 16, 4 चौका 16। 4 पर पावर 3 रखेंगे तो 4 गुना 4 कर देंगे, 4 गुना 4 गुना 4, 4 चौका 16 चौका 64। अब इसी प्रकार 4 पर पावर 4 रख दीजिए तो 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, देखिए 16 गुना 16 करेंगे तो 256 हो जाएगा। इसी प्रकार आप करते रहिए। लेकिन आप देखिए कि कहीं भी 0 पे क्या समाप्त हो रहा है संख्या, कहीं भी नहीं, 0 पे समाप्त हो ही नहीं रहा है। तो 0 पे समाप्त कैसे होगा कि यदि किसी संख्या में 2 गुना 5 रहना चाहिए, देखिए तो आप 5 गुना 10। अब और दूसरा संख्या ले लेते हैं 20। देखिए इसमें अगर इसका गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा 2 गुना 4 गुना 5। अब देखिए 1 2 है 1 5 है कि नहीं। न्यूनतम कम से कम 1 2 और 1 5 होना चाहिए, नहीं तो यह संख्या 0 पे समाप्त नहीं होगा उसके गुणनखंड में। तो आप देखिए दूसरा संख्या किसी अब 100 ले लीजिए, इसका अगर गुणनखंड कीजिए, देखिए 2 गुना 2 2 गुना 4 गुना 8 गुना 16 16 85, 2 से 2 गुना 4। अब इसको गुणनखंड करके चेक कर लीजिए, 2 से 50, 2 से 25 और फिर 5 से बचे 25। अब देखिए इसमें देखिए क्या होता है, गुणनखंड क्या है 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5। इसका मतलब उसके गुणनखंड में 2 और 5 रहना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी संख्या में अगर 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का होता है तो ही वह 0 पे समाप्त हो सकता है। अब इसमें यही चेक करना था कि क्या 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त होता है, कहीं भी समाप्त हो रहा है। तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे, ये तो व्याख्या था, सॉल्यूशन ऐसे नहीं करना है। सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, बहुत ही आसान है, सॉल्यूशन में बहुत आसानी से लिख देंगे सिर्फ। अब देखिए सॉल्यूशन इसका कैसे करेंगे, ये रब का काम था आपको बताने के लिए। अब देखिए सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन इसी तरीका से आपको बनाना है, एग्जाम में भी आप अपनी कॉपी में बनाइएगा इसी तरीका से कि 4 पर पावर n इसका गुणनखंड क्या होगा 2 गुना 2 2 गुना 4 पर पावर n तो यही है, इसको रख दी। अब देखिए क्या इसके गुणनखंड में 2 और 5 आया है, सिर्फ 2 आया है। तो इसका मतलब यदि अगर इसके गुणनखंड में 2 और 5 रहा था तो ही 0 पर न समाप्त होता, लेकिन इसके गुणनखंड में कहीं तो 2 और 5 है ही नहीं। तो क्या लिखेंगे कि चूंकि 4 पर पावर n के गुणनखंड में 2 पर पावर n इंटू 5 पर पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए 4 पर पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं होगा, 0 पर समाप्त नहीं होगा। देखिए कितना आसान सॉल्यूशन है, समाप्त नहीं होगा।
अब कितना आसान सॉल्यूशन इसी तरीका से आपको बनाना है, बस इतना ही लिखना है। अब देखिए कैसे लिखे, 4 पर पावर है 2 गुना 2 2 गुना 4। गुणनखंड में देखिए 2 और 5 रहा था, 2 ही 0 पर समाप्त हो सकता है, उसके अलावा नहीं हो सकता है। तो बस इतना लिखना है, बस सॉल्यूशन हो गया। तो एग्जांपल नंबर 5 अपना सबका कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 6 की ओर। अब देखिए एग्जांपल अब सिर्फ आपको सुना देते हैं पढ़ करके, आप बुक में देख लीजिएगा कि एग्जांपल 6 क्या कहा था। ये बुक का एग्जांपल है, प्रश्नावली 1.2 का ये बुक एग्जांपल है। एग्जांपल नंबर 5 था, अब इसके बाद 6 करेंगे। तो देखिए कितना आसान आसान क्वेश्चन है, वो तो और भी आसान है। अब देखिए 6 का क्या कहा था एग्जांपल, ये प्रश्नावली 1.2 का एग्जांपल है, बुक एग्जांपल। अब बुक एग्जांपल लिख देते हैं आपको यहाँ। अब देखिए बुक का एग्जांपल क्या कहा था 6। अब क्वेश्चन लिख देते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत आसान भी है। संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। संख्या 6 और 20 का 6 और 20 का 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, किस विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, विधि द्वारा क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। तो देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, एलसीएम ज्ञात करें। देखिए कैसे ज्ञात करते हैं, किस विधि द्वारा बोला गया, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। अभाज्य गुणनखंड क्या होता है कि अभाज्य संख्या, मतलब अभाज्य संख्या क्या होती है, ऐसी संख्या जिसमें एक एवं स्वयं से भाग लगे और उसके अलावा दूसरे किसी संख्या से भाग नहीं लगे, उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे 2 3 5 7 11 13 इत्यादि, इस प्रकार से ये सभी अभाज्य संख्याएं होती है। अभाज्य संख्या से भाग देना है, मतलब अभाज्य संख्या से गुणनखंड करना है। तो कैसे गुणनखंड करेंगे, चलिए देखते हैं एग्जांपल नंबर 6 को, कि जैसे सॉल्यूशन कैसे करते हैं। 6 और 20 का अभाज्य गुणनखंड करना है, ये क्वेश्चन अपना सब बहुत पहले बच्चा सब में भी करते होंगे। अभाज्य गुणनखंड विधि 5-6 क्लास में भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हम सभी लोग हिसाब बनाते हैं, एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। यहाँ भी उसी प्रकार से निकालेंगे। जैसे देखिए 6 है तो 6 का अभाज्य गुणनखंड देखिए 2 से 2 तिया 6, 3 से 3 रकम 3। 20 का करेंगे तो 20, देखिए 20 से 2 से 10, 2 से 5, फिर 5 से करेंगे तो 5 से एक बार में, कि 6 बराबर कैसे लिखेंगे, 2 गुना 3 और 20 बराबर 2 गुना 5। अब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है, तो एचसीएफ और एलसीएम कैसे ज्ञात करते हैं उसको चेक करना है। ये एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं कि एचसीएफ निकालने के लिए एचसीएफ बराबर, इस दोनों में देखते हैं कि क्या क्या संख्या कॉमन है, दोनों में चेक करना पड़ता है कि कौन सी संख्या कॉमन है। यदि जो संख्या कॉमन है तो उसको एचसीएफ में लिख देते हैं। जैसे देखिए कि 2 और 2 दोनों में मैच कर रहा है, तो 2 और 2 दोनों में मैच कर रहा है, तो 1 2 लिख दिए। क्या 2 अब है, नहीं है। 3 कहीं है इसमें, नहीं है। 5 इसमें कहीं है, तो नहीं है। तो बस एचसीएफ क्या हो गया, 2। तो सिर्फ आंसर निकल गया। एचसीएफ कितना हो गया, 2। अब क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। एलसीएम में देखिए, एलसीएम में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है, आप ध्यान से देखेंगे। ये चेक करना है कि दोनों गुणनखंड में कौन कौन सा गुणनखंड आया हुआ है। जैसे देखिए एक तो 2 है, 3 है और 5 है, इसके अलावा कुछ और है इसमें, नहीं है। 2 3 और 5, 2 3 और 5 लिख देंगे, 2 3 और 5। अब ये करेंगे कि इसमें चेक करेंगे कि 2 का अधिकतम घात कितना है, अधिकतम, न्यूनतम नहीं, अधिकतम घात चेक करेंगे। कि जैसे 2 देखिए, इसमें 2 बार आया है, इसमें 1 बार आया है, तो अधिकतम घात कितना हुआ, 2। जैसे इसमें चेक करेंगे तो 2 पर पावर 2 हुआ, इसमें कितना, 2 पर पावर 1। तो घात यही होता है, इसका घात यही लिखेंगे, अधिकतम घात। 1 और 2 में कौन अधिकतम है, तो 2 लिख दिए, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए, अब 3 देखेंगे, 3 तो सिर्फ 1 ही है, तो 1 ही लिख दिए। अब 5 देखिए, 5 भी 1 ही है, तो सिर्फ लिख दिए। अब यही इसी को गुना कर देंगे तो एलसीएम निकल जाएगा। तो 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 पंचे 7। अपना सबका देखिए एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात हो चुका। कितना इजी क्वेश्चन है कि किस तरह से हम सभी लोग एचसीएफ और एलसीएम स्टेप बाय स्टेप निकाल लिए, बहुत ही आसान है। तो अब यहाँ से देखिए एग्जांपल नंबर 6 अपना सबका सॉल्व हो चुका है। अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 7 की ओर। तो आप सभी लोग आसानी से समझ चुके होंगे। अब देखिए एग्जांपल नंबर 7 क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 7 भी कुछ इसी प्रकार का क्वेश्चन है, उसको भी आसानी से हम सभी लोग बना लेंगे। अब देखिए क्या कहता है एग्जांपल नंबर 7, बुक का ही एग्जांपल है, प्रश्नावली 1.2 का। अब देखिए एग्जांपल नंबर 7 पढ़ देते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा,
अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात करें और फिर इनका एलसीएम भी ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अब देखिए अभाज्य बुक का एग्जांपल नंबर 7, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। अब देखिए इसका कैसे करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है और पूछा भी जाता है। इसी प्रकार का क्वेश्चन आता है ज्यादातर, ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो देखिए अब कैसे बनाएंगे, सेम उसी तरह से किस विधि से वो बताना है, अभाज्य गुणनखंड विधि। अभी तुरंत बताया आपको अभाज्य गुणनखंड विधि बना, अभाज्य संख्या से भाग देना है। अभाज्य संख्या से कैसे भाग देते हैं, चलिए देते हैं, सॉल्व करते हैं इसको कि सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। देखिए सॉल्यूशन की ओर कैसे बढ़ेंगे, सॉल्यूशन में क्या करेंगे कि 96 और 404, तो 96 का गुणनखंड करेंगे और किसका गुणनखंड करेंगे, 404 का। तो 96 का देखिए 96 को तोड़ेंगे तो 2 से 48 दुना 96, 2 से 24 दुना 48, फिर 2 से करेंगे तो 2 से 12 दुना 24। अब देखिए 2 से 6, फिर 2 से 3, फिर 3 से 1, कितना आसान है। अब देखिए इसको करेंगे तो 2 से 202, फिर 2 से 101। अब 101 में क्या किसी से भाग लगता है, 2 से तो नहीं लगेगा। 3 से चेक करने के लिए देखेंगे कि दोनों का सम अगर 3 से भाग लग जाता है तो 1 और 1 2 हो गया, नहीं लगता है। 4 से तो कभी नहीं, 4 से तो लगाना ही नहीं, अभाज्य गुणनखंड विधि है। 5 से तो नहीं लगेगा, 7 से भी नहीं, 7 एकम 7, 7 या 21, तो 31 हो जाएगा यहाँ। तो इसका मतलब नहीं लगता है, किसी भी संख्या से भाग नहीं लगता है। तो 101 से ही खिला सकते हैं कि 101 से एक बार। अब देखिए गुणनखंड, ये अभाज्य गुणनखंड, यही रहा अभाज्य गुणनखंड, यही वाला जो बगल वाला है साइड वाला, इसी को बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए 96 बराबर क्या क्या आया, 2 गुना 2 कितना बार है, 2 3 4 5, तो 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 और गुना 3 है ना। अब देखिए 404, तो 404 2 गुना 2 गुना 101। अब गुना कर लेंगे। देखिए अब चेक करेंगे कि सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालेंगे कि दोनों में देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो दोनों में देखेंगे कि कौन कौन सी संख्या कॉमन है। तो देखिए ये वाला कॉमन है, इसको लिख देंगे 2। उसके अलावा देखिए ये वाला क्या कॉमन है, तो इसको भी देखिए कॉमन है, अगर दोनों में मिल रहा है तो 2 और 101 से तो अब कोई मिल नहीं रहा है, तो अब इसको लिख देंगे 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, 4। ये रहा अपना सबका एचसीएफ। अब और क्या बोला है ज्ञात करने के लिए, एलसीएम। तो एलसीएम देखिए कैसे निकालेंगे, एलसीएम। अब फिर एलसीएम कैसे निकालेंगे कि देखेंगे कि दोनों में जो गुणनखंड में संख्या आया हुआ है, जो अंक आया हुआ है उसको यहाँ पे लिख देंगे। जैसे 2 है, 3 है, इसके अलावा और कुछ नहीं है इसमें भी 2 है और 101 है। तो 3 देखिए 3 अंक है, एक तो 2 3 और 101, तो 2 3 और 101। अब ये चेक करना है कि इसका पावर जो है, माने घात जो है यहाँ पे पावर, वो अधिकतम बार जिसमें आया होगा उसी को लिख देंगे। तो अधिकतम देखिए इसमें 1 2 3 4 5, इसमें देखिए तो 2 पर पावर कितना है, 5। इसमें देखिए 1 2, इसका मतलब 2 पर पावर कितना है, 2। तो 5 और 2 में किसमें अधिकतम है, तो 5 में, तो 5 वाला को लिख देंगे। तो 2 पर पावर 5, इसको हटा देते हैं। अब उसके बाद देखिए कि 3 वाला, 3 तो सिर्फ इसमें है ही नहीं, 1 ही। और उसके बाद देखिए कितना है, 101। अब देखिए इसको कैसे करेंगे, 2 पर पावर 5 है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करने में, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। अब इसके अलावा 3 है तो 3 गुना 101। अब देखिए 2 दुना 4, 4 दुना 8, 8 दुना 16, 16 दुना 32। अब 32 गुना 3 करेंगे तो 32 गुना 3, 3 दुना 6, 3 9 96, और 96 गुना 101। तो देखिए 96 गुना 101 करना है, तो 96 गुना 1 96, फिर 0 0 और फिर कितना आ जाएगा, 96। तो 6 9 6 और 9, तो कितना आ गया, 96। देखिए कितना आसानी से आंसर आ गया, 96 और 96। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 7 का सॉल्यूशन। एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए बोला गया था, तो अपना सब एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर लिए। तो देखिए कितना आसान है, बहुत ही ज्यादा आसान है।
आप लोग जो है आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो एग्जांपल नंबर देखिए 5, 6 और 7 पढ़ चुके हैं। अब बढ़ते हैं एग्जांपल नंबर 8 की ओर। अब देखिए एग्जांपल नंबर 8 क्या कहता है। सबसे पहले बुक का क्वेश्चन पढ़ेंगे एग्जांपल, उसके बाद सॉल्व करेंगे। तो ये प्रश्नावली 1.2 का एग्जांपल चल रहा है, जिसमें कि कंप्लीट एग्जांपल आपको मिलेगा। अब देखिए तो यहाँ से 5, 6, 7, 8, 5, 6, 7 तक तो कर चुके हैं। अब एग्जांपल नंबर 8 की ओर पढ़ते हैं। एग्जांपल नंबर देखिए 8 क्या कहता है। एग्जांपल नंबर 8 में देखिए 8 में क्या है कि क्वेश्चन संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें। संख्या 6, 72 और 120। तो देखिए संख्या क्या है 6, 72 और 120। अब ये बात सभी लोग समझ चुके हैं कि इसमें क्या ज्ञात करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एचसीएफ और एलसीएम। अब इसमें हिसाब नहीं लिखेंगे, नहीं तो टाइम ज्यादा लग रहा है, इसलिए इसको सबसे पहले सॉल्व करते हैं। 2 क्वेश्चन अभी इसी प्रकार से बनाए हैं, इसको भी सेम उसी प्रकार से बनाएंगे। लेकिन देखिए उसमें क्या था कि दो ही संख्या था, 96, 404। उसके अलावा पहले वाला क्वेश्चन था, तो उसी प्रकार से इसमें कितना है 1, 2, 3। इसको किस प्रकार से सॉल्व करना है, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है एग्जाम में। अब देखिए कैसे से वही काम करना है। तो ऐसे पहले अभाज्य गुणनखंड, तो अभाज्य गुणनखंड इसका निकालेंगे, 72 का भी निकालेंगे और उसके बाद 120 का भी निकालेंगे। तो देखिए 72, 120 सबसे पहले देखिए 2 से 2 दिया 6, 3 से 3 एकम 3। फिर इसका देखिए 2 से 36 गुना 72, 2 से 18 दुना 36, फिर 2 से 9 दुना 18, फिर 3 से 3 तिया 9। अब इसी को देखिए 2 से 60 दुना 120, 2 से 30 दुना 60, 2 से फिर 15 दुना 30, फिर 3 से देखिए 3 × 5 = 15, 5 से 5 एकम 5। कितना इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। ये सभी लोग देखिए अब यहाँ से गुणनखंड कर चुके हैं। अब देखिए कैसे लिखेंगे, तो 6 बराबर 2 गुना 3, 72 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, 120 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5। तो देखिए अब सबसे पहले क्या ज्ञात करना है, एचसीएफ। तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे कि चेक करेंगे कि कौन कौन सी संख्या इसमें कॉमन है। अब पहले जब 2 संख्या था तो उसमें दोनों में कॉमन देखते थे, अब तो यहाँ 3 संख्या है तो तीनों में चेक करना है कि इसमें भी और इसमें भी, तीनों में होना चाहिए। अब देखिए 2 यहाँ भी है और यहाँ भी है, तो दोनों देखिए सब जगह मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मिल गया। तो 1, 2 लिख दिए। उसके बाद क्या 2 है यहाँ तो मिल रहा है, लेकिन इसमें नहीं मिल रहा है। तो ऐसा नहीं करना कि दोनों मिल रहा है इसको भी मिला करके लिख दिए, तीनों में मिलना चाहिए। देखिए तीनों में नहीं मिल रहा है। इसके अलावा देखिए 3 एक यहाँ, 3 यहाँ भी है और 3 यहाँ भी है। तो देखिए तीनों में मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इस तीनों को मिला दिए। तो इसको गुना कर देंगे 3, तो कितना आ गया। अब कुछ और नहीं मिल रहा है तो 2 गुना 3, 3 गुना 6। ये एचसीएफ ज्ञात हो गया। अब क्या ज्ञात करना है, एलसीएम। अब चलिए एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम बराबर सबसे पहले देखेंगे कि गुणनखंड में कौन कौन सा नंबर है। देखते हैं, एक तो 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है। तो 2 है, 3 है और 5 है। अधिकतम घात चेक करना है कि इसका अधिकतम घात कौन सा है इसमें से। देखिए इसमें देखेंगे तो 2 का अधिकतम पावर 1, इसमें देखेंगे 2 का पावर 1, 2, 3, इसका मतलब 2 का पावर 3। अब इसमें देखिए 2, 1, 2, 3, इसमें भी 2 का पावर 3। तो बराबर है यहाँ, लेकिन कम है तो अधिकतम चाहिए। अगर बराबर भी है तो 3 तो है ना, 3 लिख देंगे। तो 3, 2 पर पावर 3, तो इसको हटा दिए। अब 3 को चेक करना है। 3 देखिए इसमें कितना है, इसमें 3 कितना है 1, मतलब 3 पर पावर 1, 3 पर पावर 1। इसमें देखिए 3 पर पावर 2, इसमें 3 पर पावर 1। तो अधिकतम घात किसमें है, इसमें है। ये पावर यही है घात, इसको चेक करना है अधिकतम किसमें है। इसमें देखिए 2 बार है, इस सब में 1 बार है, तो 2 बार को ले लेंगे 2। 3 पे पावर कितना हो गया 2। अब देखेंगे 5 तो इसमें है ही नहीं। अब इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें है 1 पर, तो बस 1 लिख दिए हैं पहले से। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एलसीएम आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 पर पावर 3, इसका मतलब 2 को 3 बार गुना करना है, और 3 पर पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 3 को यहाँ पे 2 लिखना है। अब 3 गुना 3 गुना क्या 5। अब देखिए 2 दुना 4, 4 दुना 8। अब देखिए दिमाग लगाइए थोड़ा सा। क्या करेंगे कि अब गुना करने में 8 गुना 3 करेंगे तो 8 × 24, फिर गुना करने में इधर गुना करना पड़ेगा।
तो एक जीरो पकड़ लेते हैं, जीरो वाला संख्या को, जीरो वाला संख्या पकड़ लेते हैं तो गुना करने में आसानी होता है। जैसे देखिए 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे कितना होगा 40 होगा कि नहीं होगा 40 और 40 तिया। अब कंफ्यूज नहीं होना है, देखिए कैसे किए हैं, ध्यान से देखिए दोबारा फिर से 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 पंचे 40, 40 तिया 120 और 12 तिया 36, कितना आ गया 360। ध्यान से, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है। तो जीरो वाला संख्या को पकड़ लेंगे तो थोड़ा सा आसानी होगा गुना करने में, नहीं तो वैसे गुना करके चेक भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं। तो 300 कितना आ गया 60, ये रहा एलसीएम। तो अपना सब एग्जांपल नंबर 8 भी बहुत ही आसानी से सॉल्व कर चुके हैं। आप सभी लोग आसानी से इसको बना सकते हैं, या तो नोट डाउन करके रख लीजिए। आप एग्जाम में बहुत ही ज्यादा ये सब एग्जांपल जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। और देखिए प्रश्नावली 1.2 से ये जो क्वेश्चन है, ये वाला क्वेश्चन 1.2 से प्रश्नावली 1.2 से बहुत ही बार पूछा जाता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनता है जो बार बार रिपीट करता है। 96 और 404 वाला जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज देखिए हम सभी लोग जो है 1.2 प्रश्नावली का एग्जाम्पल 5, 6, 7 और 8 कंप्लीट रूप से कर चुके हैं। तो अगले दिन अपना सब क्या करेंगे, प्रश्नावली 1.2 को कंप्लीट करेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कहीं गड़बड़ी लगता है, कहीं दिक्कत होता है तो आप कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।